अकबर ने दी चुनौती और बीरबल ने दिखाया कमाल। अकबर के दरबार में सुबह का वक्त कुछ अलग ही रहमत लिए आता था। हवा में घुली ताजगी, सिंहासन पर बैठे बादशाह की गंभीर मुस्कान और मंत्रिम हलुल का हल्का सा खामोश सन्नाटा, सब कुछ आज किसी खास घटना की दहलीज पर खड़ा दिख रहा था। आज अकबर ने स्वयं एक चुनौती की घोषणा की थी, और जो भी उसका अभिनय कर दे वही विजेता माना जाएगा। ये कोई सामान्य चुनौती नहीं थी। ये वो चुनौती थी जिसने न केवल दरबार के लोगों के होंठों पर मुस्कान उगलाई, बल्कि नगर की गलियों में भी चर्चा का तूफान ला दिया। मेरा एक छोटा सा खेल है, अकबर ने कहा, और उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। जो राजकाज का सही मतलब समझ ले वही मेरी चुनौती जीत जाएगा। पर शर्त यह है कि जीतने वाला केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि इंसानियत भी दिखाएगा। दरबार में उत्तराखंड जैसे कई मंत्री बैठे थे। कहते हैं कि अकबर के दरबार में हर तरह के बुद्धिमान लोग होते थे, जिनमें से कुछ तल्ख, कुछ चालाक और कुछ बड़े ही चालाक। पर आज अकबर का मन किसी दिलचस्पी और मानता के जज्बे पर आ गया था। उसने एक छोटे से संदूक की मांग की और उसे खुलवाया। संदूक में कुछ संगीत की तर्ज पर रखे मोती, एक छोटा सा चिट्ठा और एक पुराना सिक्का था। महंगा कुछ नहीं, अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पर इन चीजों में वह राज छिपा है जो हर शासक को और हर आदमी को समझना चाहिए। चुनौती यह है, इन तीनों में से किसी एक चीज का सही प्रयोग करके मेरे राज्य के एक जरूरतमंद की मदद करो, पर बिना किसी नाम के, बिना धूमधाम के, केवल बुद्धि और मानवता से। मंत्री आपस में चिल्लाने लगे, किस तरह की मदद, किसको, कितना? पर अकबर ने सिर हिलाया और कहा, मैं खुद चुनूंगा जिसको मदद चाहिए। तुम लोगों के पास अब वक्त है, पर केवल एक बार ही मौका मिलेगा। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल, जिसे अकबर का सबसे निकटतम और बुद्धिमान सलाहकार माना जाता था, हंस पड़ा। उसकी हंसी में स्वाभाविक शालीनता थी और आंखों में वो चमक थी जिसने दरबार को बार बार चौंकाया था। बीरबल ने उठकर कहा, जहांपनाह, आपकी ये चुनौती मेरे दिल को छू गई है, पर क्या मैं पहले जान सकता हूं? मुझे बताइए कि वो जरूरतमंद कौन है? अकबर ने एक क्षण के लिए गंभीर चेहरा बनाया और कहा, वो जरूरतमंद हमारे शहर के सबसे छोटे औजार वाले की बेटी है, जिसका नाम सहरा है। आज सुबह मैंने देखा कि वो बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। पर हां, बीरबल, तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुमने उसकी मदद की। उसे लगे कि कोई देवी ने उसकी मदद की है। बीरबल नजर झुकाकर बैठ गया और उसने दरबार में सभी मंत्रियों की तरफ देखा। कुछ ने तुरंत अपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। खुशामदी, पैसे दे दो, रियायत दे दो। पर बीरबल चुप रहा। उसकी चुप्पी में किसी योजना की खामोशी थी। उसकी सोच अब निकल चुकी थी और उसके दिमाग में तस्वीरें बुनने लगी थी। दिन ढलते ढलते बीरबल अपनी योजना को पूरा करने के लिए बाहर निकला। उसने पहले से ही कई चीजें व्यवस्थित कर रखी थी। एक लकड़ी की छोटी टोकरी, कुछ रेशमी कपड़े और उन 3 चीजों का इस्तेमाल जो अकबर ने दिए थे, मोती, सिक्का और चिट्ठी। पर वो जानता था कि मदद देने का तरीका सिर्फ धन देने से नहीं होता। मदद में मानवीय गरिमा और स्वाभिमान बनाए रखना जरूरी है। इसलिए उसने अपना पूरा विवेक लगाया। सहरा का घर एक गली के मोड़ पर था। छोटी छोटी ईंटों की बनी दीवारें, जिसमें कलमियां उगी हुई थी। उसके पिता छोटा सा औजार बनाते थे। लोगों के टूटे हुए बर्तन, टूटी कड़ाहियां और जंग लगे हथियार जर्जर कर देने के काम आते थे। सहरा बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसकी आंखों में एक तरह का अंगड़ाई वाला भाव था, जिसमें अकेलेपन का अक्स झलकता था। बीरबल ने धीरे धीरे उस घर के पास आते हुए देखा कि सहरा आंगन में बैठी रुई की सफेदी में कुछ छांट रही है। उसका चेहरा उभरा हुआ था, पर हंसी नहीं थी। बीरबल ने पहले एक अजनबी की तरह आकर उसे कुछ कपड़े दिए, कुछ रेशमी रंग की पट्टियां, और हल्के हल्के शब्दों में कहा, आशा रखो
बेटिया। सहरा ने पहले तो शक किया। आजकल शहर में किसी अजनबी की मदद कोई अनायास नहीं करता, पर फिर उसकी आंखों में वो उम्मीद की चमक लौटी जो उसने बचपन में देखी थी। बीरबल ने देखा कि उसके पिता की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें दवा की जरूरत थी, पर दवा खरीदने के पैसे कहां से आए? अकबर की चीजों में से मोती का एक टुकड़ा बीरबल ने मोती के रूप में नहीं रखा। उसने उसे एक कांच की नक्काशीदार बोतल में छिपा दिया, जो हवेली के एक दरवाजे पर चिपकाई जा सकती थी, ताकि उस पर आंख न जाए। सिक्का उसने छोटे छोटे गहनों के कारीगर के पास दे दिया, ताकि वो पैसे इकट्ठे कर सके और सहरा के पिता के इलाज का खर्च निकाल सके। पर सबसे बड़ा काम चिट्ठी का था। उस चिट्ठी में कुछ शब्द लिखे थे जो किसी भी आम आदमी के लिए साधारण दिखते, पर उनका हकीकत में अर्थ बहुत गहरा था। बीरबल ने उस चिट्ठी को एक शिक्षक की थैली में डाल दिया और उसने शिक्षक से कहा कि किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ने के लिए ये चिट्ठी दे दे, बिना बताए कि वो किसने भेजी है। कुछ दिनों में काम का असर दिखने लगा। सहरा के पिता अस्पताल गए और इलाज करवा पाए। गहनों के कारीगर ने पैसे देकर कुछ दवाएं और भोजन का इंतजाम किया, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि सहरा को स्कूल जाना शुरू हुआ, क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसकी पढ़ाई के लिए सहायता की है। वो अपने गांव की उन लड़कियों में से एक बन गई जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती थी। पर उसने कभी नहीं जाना कि किसने मदद की। उसने केवल उसे देवी की देन समझा। दरबार में कुछ समय बाद अकबर ने सभी मंत्रियों को बुलाया और पूछा, तो मेरे प्यारे, किसने मेरी चुनौती पूरी की? कुछ मंत्री बोले, आपका दरबार इतना बड़ा है, हर कोई कुछ न कुछ कर गया होगा। पर अकबर की आंखें बीरबल पर टिक गई। बीरबल चुप था, पर उसकी आंखों में संतोष भर गया था। अकबर मुस्कुरा कर बोला, जिसने ये काम किया वो केवल बुद्धिमान नहीं था, उसने मानवता दिखलाई। पर मेरे मनोरथ को पूरा करने के लिए मुझे एक और परीक्षा करनी होगी। अकबर ने दरबार के समक्ष सहरा को आमंत्रित किया, जिसे नहीं बताया गया था कि यह बुलावा क्या होने वाला है। जब सहरा आई तो उसकी आंखें चकित रह गई। दरबार का महल, सिंहासन, वे लोग, सब कुछ। अकबर ने कहा, बेटी, तुम्हारे परिवार की तकलीफों का मुझे पता चला है। तुम्हारे लिए कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तुम बताओ, अच्छा क्या हुआ? सहरा ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, जहां अपना, बस कुछ मदद मिली। उसकी आवाज में मासूमियत और शर्मिंदगी का मिश्रण था। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितना जरूरी है कि तुम ये जानो कि तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। पर क्या तुम ये जानना चाहती हो कि किसने ये किया? सहरा ने कहा, नहीं, जहांपना, जो हुआ वो मेरे लिए भगवान की कृपा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, पर मुझे नाम की जरूरत नहीं है। अकबर ने मुस्कुराकर आगे कहा, तुम्हारी विनम्रता बहुत कीमती है, पर एक बात और भी है। जिसने तुम्हारी मदद की उसने दिल से बिना नाम के किया। यह बतलाता है कि हमारी शक्ति केवल शान के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। पर बीरबल, आज मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। दरबार का माहौल अचानक गंभीर हो गया। बीरबल ने तनिक मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या चुनौती, जहांपना? अकबर ने कहा, यह असली परीक्षा है। तुमने पहले जो किया वो छिपकर किया, पर अब तुम्हें वही काम सार्वजनिक रूप से करना होगा। वो काम जो तुम्हारे लिए और अधिक मुश्किल हो, न्याय और दया का पैमाना। मैं चाहता हूं कि तुम आज अदालत में एक फैसला लो जो सिर्फ लोग नहीं, बल्कि समाज भी सीख सके। अगर तुम सही न हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि खोने का खामियाजा भुगतना होगा। बीरबल ने आंखें बंद करते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए आशीर्वाद है। और तब वो अदालत के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। अदालत में हुआ ये कि एक व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच जमीन के बंटवारे पर झगड़ा चला रहा था। किसान ने आरोप लगाया कि व्यापारी ने उसकी छोटी सी लोक भूमि हड़प ली है। व्यापारी ने कहा कि उसने वही खरीदी थी और सब कागजात सही है। दोनों के पास अपने अपने गवाह थे, पर सत्य कहां था?
ये सिर्फ बीरबल की सूझबूझ ही बता सकती थी। बीरबल ने ध्यान से दोनों के बयान सुने। उसने जमीन का नाप और दोनों के कागजों का निरीक्षण किया, पर बीरबल ने सीधे ही तथ्यों पर निर्णय नहीं दिया। उसने बीच में सवाल उठाए जो असाधारण प्रतीत हुए। उसने किसान से पूछा कि वह जमीन पर क्या उगाता था, गांव में उसका ऋतु क्या होता था और उसके घर की कहानियां क्या थी। उसने व्यापारी से पूछा कि उसने जमीन क्यों खरीदी, क्या उसका इरादा वाणिज्य था या खेती बढ़ाने का, और क्या उसने कभी किसान से दोस्ती की थी। धीरे धीरे दोनों में मानवीय भावनाएं जाग उठीं। उनकी आंखों में आत्ममंथन शुरू हुआ। तभी बीरबल ने बीच में एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, अगर हम केवल कानून के पन्नों के आधार पर निर्णय करें तो न्याय मिल सकता है, पर क्या वह सतही न्याय ही हमारी पीढ़ियों के लिए सही होगा? दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने कहा, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। व्यापारी को किसान की जमीन का एक भाग वापस देना चाहिए, पर व्यापारी को यह भी दिया जाए कि वो उस जमीन पर आधुनिक बीज, सिंचाई और तकनीक उपलब्ध कराए ताकि जमीन ज्यादा उपज दे। किसान को भी अपनी मेहनत में कुछ नया जोड़ना होगा। किसी भी बदलाव के लिए सहमति जरूरी है। कुछ लोग नाराज हुए, कहने लगे, यह कानून का उल्लंघन है। पर बीरबल ने शांति से कहा, कानून का मकसद केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। अगर एक समझौता दोनों के कल्याण में है तो वो न्याय है। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल ने न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी न्याय किया। व्यापारी और किसान अब केवल विरोधी नहीं रहे, वे साझेदार बनकर एक नई राह पर निकल पड़े। ये फैसला दरबार में तब चर्चा का विषय बना कि न्याय केवल कठोर निर्णय नहीं, बल्कि समझौता और सहयोग भी है। बीरबल की सूझबूझ से सब प्रभावित हुए, पर उसकी असली परीक्षा अब आने वाली थी। उसने ऐन मौके पर वो चिट्ठी खोली जो अकबर ने दी थी। चिट्ठी में कुछ पंक्तियां लिखी थी जो किसी भी जमीनी मसले को सुलझा सकती थी, पर चिट्ठी का अर्थ केवल वही समझ सकता था जिसने दिल से देखा था। बीरबल ने पढ़ा और बोला, जहांपनाह, ये चिट्ठी ये बता रही है कि किसी भी विवाद में सबसे बड़ा उपाय है सहानुभूति। जब हम दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, तब हम निर्णायक होते हैं। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, तुमने मेरी चुनौती जीत ली है बीरबल, पर सबसे बड़ी बात, तुमने ये दिखाया कि बुद्धि का असली रूप क्या है। दूसरों की तकलीफों को अपने पास मान लेना और उनका हल खोजने का तरीका ढूंढना। समाज में बीरबल की ये महारत फैल गई। उसने दिखाया कि किसी चुनौती का हल केवल धनी होने या सत्ता होने से नहीं मिलता, वो समझदारी, मानवता और क्रियाशीलता से मिलता है। सहरा के जीवन में आए बदलाव से अकबर का राज्य भी बदल गया। लोगों ने जाना कि राजसी शक्ति का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपने लिए जगह बनाना है। कहानियों में कहते हैं कि बीरबल को इस तरह की बुद्धिमत्ता विरासत में मिली थी, पर जो उसने आज दिखाया वो केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं था, ये उसकी समग्र सोच थी। उसने न केवल मदद की, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि मदद अनाम रहे ताकि मदद पाने वाले का आत्मसम्मान बना रहे। उसने न्याय का निर्णय इस तरह किया कि दोनों पक्षों को लाभ हो और आगे के लिए भी रास्ता खुले। यही तो असली कमाल था जो अकबर ने मांगा और बीरबल ने दिया। कुछ समय बाद सहरा गांव की सबसे पढ़ी लिखी युवती बन गई। उसके पिता की तबीयत स्थिर रही और व्यापारी किसान का साझेदारी मॉडल आसपास के गांवों में भी अपनाया गया। अकबर की चुनौती से निकली ये सीख सारे राज्य में फैल गई। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया, न कि दिखावा करने के लिए, बल्कि असलियत में। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे पास कोई निजी कारण था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि सही बुद्धि वह है जो मनुष्य को मनुष्य के करीब ले आए। मैंने देखा कि अगर हम अपने फैसलों में मनुष्य को भूल जाएं, तो हम केवल कागजों और नियमों का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन समाज टूटता है।
इसलिए मैंने वही किया जो सही था, चाहे उसका कोई मलाल हो या न हो। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सच में कमाल हो बीरबल, पर यह कमाल तो तुमने बार बार दिखाया है। बीरबल ने केवल इतना कहा, जहांपनाह, कमाल कुछ नहीं, बस एक छोटी सी समझ है कि हर समस्या के पीछे एक इंसान होता है। समय बीतता गया, वर्ष बदले, पर बीरबल की वो चालाकी और अकबर की मानवता की मिसाल हमेशा लोगों के जुबान पर रही। लोग बीरबल की कहानियां सुनाने लगे, कैसे उसने कठिन चुनौती को मानवीयता से हल किया, कैसे उसने गरीबों का हक लौटाया और न्याय का सही अर्थ समझाया। लोग कहते थे कि बीरबल ने केवल अकबर का चेहरा नहीं सजाया, उसने राज्य को एक नए विचार से रोशन किया। एक बार किसी ने पूछा, बीरबल, आप हमेशा इतनी समझदारी कहां से लाते हैं? बीरबल ने हंसकर कहा, समझदारी किताबों में नहीं, लोगों के भीतर मिलती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। पर उसकी असली बुद्धि ये भी थी कि वो सुनने के साथ साथ क्रिया भी करता था। सिर्फ सोचकर छोड़ना उसका स्वभाव नहीं था। उसने दिखाया कि सोच और कर्म का मेल ही समाज को स्थायी रूप से बदल सकता है। कहानियों में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, पर बीरबल का कमाल उस छोटे छोटे बदलावों में था जो उसने लोगों के दिलों में किए। उसने दिखाया कि अगर एक राजा और उसके सलाहकार का दिल ठीक हो तो राज्य की तस्वीर बदल जाती है। अकबर ने इसे समझा और अपने राज्य के नीतियों में भी बदलाव किया, कम कर, लोगों के लिए राहत और शिक्षा पर जोर। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली आने लगी और लोगों की उम्मीद ने फिर से सांस ली। कहानी का सार यही है कि किसी भी चुनौती का हल केवल बुद्धिमत्ता से नहीं होता, उसमें मानवता का स्पर्श होना चाहिए। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार करके ये दिखाया कि बुद्धि के साथ दया भी जरूरी है। उसने आगाह किया कि सत्ता का असली प्रयोग तभी लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। पर बीरबल, आज मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। दरबार का माहौल अचानक गंभीर हो गया। बीरबल ने तनिक मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या चुनौती, जहांपना? अकबर ने कहा, यह असली परीक्षा है। तुमने पहले जो किया वो छिपकर किया, पर अब तुम्हें वही काम सार्वजनिक रूप से करना होगा। वो काम जो तुम्हारे लिए और अधिक मुश्किल हो, न्याय और दया का पैमाना। मैं चाहता हूं कि तुम आज अदालत में एक फैसला लो जो सिर्फ लोग नहीं, बल्कि समाज भी सीख सके। अगर तुम सही न हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि खोने का खामियाजा भुगतना होगा। बीरबल ने आंखें बंद करते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए आशीर्वाद है। और तब वो अदालत के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। अदालत में हुआ ये कि एक व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच जमीन के बंटवारे पर झगड़ा चला रहा था। किसान ने आरोप लगाया कि व्यापारी ने उसकी छोटी सी लोक भूमि हड़प ली है। व्यापारी ने कहा कि उसने वही खरीदी थी और सब कागजात सही है। दोनों के पास अपने अपने गवाह थे, पर सत्य कहां था, ये सिर्फ बीरबल की सूझबूझ ही बता सकती थी। बीरबल ने ध्यान से दोनों के बयान सुने। उसने जमीन का नाप और दोनों के कागजों का निरीक्षण किया, पर बीरबल ने सीधे ही तथ्यों पर निर्णय नहीं दिया। उसने बीच में सवाल उठाए जो असाधारण प्रतीत हुए। उसने किसान से पूछा कि वह जमीन पर क्या उगाता था, गांव में उसका ऋतु क्या होता था और उसके घर की कहानियां क्या थी। उसने व्यापारी से पूछा कि उसने जमीन क्यों खरीदी, क्या उसका इरादा वाणिज्य था या खेती बढ़ाने का, और क्या उसने कभी किसान से दोस्ती की थी। धीरे धीरे दोनों में मानवीय भावनाएं जाग उठीं। उनकी आंखों में आत्ममंथन शुरू हुआ। तभी बीरबल ने बीच में एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, अगर हम केवल कानून के पन्नों के आधार पर निर्णय करें तो न्याय मिल सकता है, पर क्या वह सतही न्याय ही हमारी पीढ़ियों के लिए सही होगा? दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने कहा, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। व्यापारी को किसान की जमीन का एक भाग वापस देना चाहिए, पर व्यापारी को यह भी दिया जाए कि वो उस जमीन पर आधुनिक बीज, सिंचाई और तकनीक उपलब्ध कराए ताकि जमीन ज्यादा उपज दे।
किसान को भी अपनी मेहनत में कुछ नया जोड़ना होगा। किसी भी बदलाव के लिए सहमति जरूरी है। कुछ लोग नाराज हुए, कहने लगे, ये कानून का उल्लंघन है। पर बीरबल ने शांति से कहा, कानून का मकसद केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। अगर एक समझौता दोनों के कल्याण में है, तो वो न्याय है। अकबर ने ध्यान से देखा, बीरबल ने न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी न्याय किया। व्यापारी और किसान अब केवल विरोधी नहीं रहे, वे साझेदार बनकर एक नई राह पर निकल पड़े। ये फैसला दरबार में तब चर्चा का विषय बना कि न्याय केवल कठोर निर्णय नहीं, बल्कि समझौता और सहयोग भी है। बीरबल की सूझबूझ से सब प्रभावित हुए, पर उसकी असली परीक्षा अब आने वाली थी। उसने ऐन मौके पर वो चिट्ठी खोली जो अकबर ने दी थी। चिट्ठी में कुछ पंक्तियां लिखी थी जो किसी भी जमीनी मसले को सुलझा सकती थी, पर चिट्ठी का अर्थ केवल वही समझ सकता था जिसने दिल से देखा था। बीरबल ने पढ़ा और बोला, जहांपनाह, ये चिट्ठी ये बता रही है कि किसी भी विवाद में सबसे बड़ा उपाय है सहानुभूति। जब हम दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, तब हम निर्णायक होते हैं। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, तुमने मेरी चुनौती जीत ली है बीरबल, पर सबसे बड़ी बात, तुमने ये दिखाया कि बुद्धि का असली रूप क्या है। दूसरों की तकलीफों को अपने पास मान लेना और उनका हल खोजने का तरीका ढूंढना। समाज में बीरबल की ये महारत फैल गई। उसने दिखाया कि किसी चुनौती का हल केवल धनी होने या सत्ता होने से नहीं मिलता, वो समझदारी, मानवता और क्रियाशीलता से मिलता है। सहरा के जीवन में आए बदलाव से अकबर का राज्य भी बदल गया। लोगों ने जाना कि राजसी शक्ति का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपने लिए जगह बनाना है। कहानियों में कहते हैं कि बीरबल को इस तरह की बुद्धिमत्ता विरासत में मिली थी, पर जो उसने आज दिखाया वो केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं था, ये उसकी समग्र सोच थी। उसने न केवल मदद की, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि मदद अनाम रहे, ताकि मदद पाने वाले का आत्मसम्मान बना रहे। उसने न्याय का निर्णय इस तरह किया कि दोनों पक्षों को लाभ हो और आगे के लिए भी रास्ता खुले। यही तो असली कमाल था जो अकबर ने मांगा और बीरबल ने दिया। कुछ समय बाद सहरा गांव की सबसे पढ़ी लिखी युवती बन गई। उसके पिता की तबीयत स्थिर रही और व्यापारी किसान का साझेदारी मॉडल आसपास के गांवों में भी अपनाया गया। अकबर की चुनौती से निकली ये सीख सारे राज्य में फैल गई। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया, न कि दिखावा करने के लिए, बल्कि असलियत में। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे पास कोई निजी कारण था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि सही बुद्धि वह है जो मनुष्य को मनुष्य के करीब ले आए। मैंने देखा कि अगर हम अपने फैसलों में मनुष्य को भूल जाएं, तो हम केवल कागजों और नियमों का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन समाज टूटता है। इसलिए मैंने वही किया जो सही था, चाहे उसका कोई मलाल हो या न हो। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सच में कमाल हो बीरबल, पर यह कमाल तो तुमने बार बार दिखाया है। बीरबल ने केवल इतना कहा, जहांपनाह, कमाल कुछ नहीं, बस एक छोटी सी समझ है कि हर समस्या के पीछे एक इंसान होता है। समय बीतता गया, वर्ष बदले, पर बीरबल की वो चालाकी और अकबर की मानवता की मिसाल हमेशा लोगों के जुबान पर रही। लोग बीरबल की कहानियां सुनाने लगे, कैसे उसने कठिन चुनौती को मानवीयता से हल किया, कैसे उसने गरीबों का हक लौटाया और न्याय का सही अर्थ समझाया। लोग कहते थे कि बीरबल ने केवल अकबर का चेहरा नहीं सजाया, उसने राज्य को एक नए विचार से रोशन किया। एक बार किसी ने पूछा, बीरबल, आप हमेशा इतनी समझदारी कहां से लाते हैं? बीरबल ने हंसकर कहा, समझदारी किताबों में नहीं, लोगों के भीतर मिलती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। पर उसकी असली बुद्धि ये भी थी कि वो सुनने के साथ साथ क्रिया भी करता था। सिर्फ सोचकर छोड़ना उसका स्वभाव नहीं था। उसने दिखाया कि सोच और कर्म का मेल ही
समाज को स्थायी रूप से बदल सकता है। कहानियों में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, पर बीरबल का कमाल उस छोटे छोटे बदलावों में था जो उसने लोगों के दिलों में किए। उसने दिखाया कि अगर एक राजा और उसके सलाहकार का दिल ठीक हो तो राज्य की तस्वीर बदल जाती है। अकबर ने इसे समझा और अपने राज्य के नीतियों में भी बदलाव किया। कम कर, लोगों के लिए राहत और शिक्षा पर जोर। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली आने लगी और लोगों की उम्मीद ने फिर से सांस ली। कहानी का सार यही है कि किसी भी चुनौती का हल केवल बुद्धिमत्ता से नहीं होता, उसमें मानवता का स्पर्श होना चाहिए। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार करके ये दिखाया कि बुद्धि के साथ दया भी जरूरी है। उसने आगाह किया कि सत्ता का असली प्रयोग तभी सार्थक है जब वो लोगों के कल्याण में लगाई जाए, न कि सिर्फ अपनी महिमा बढ़ाने के लिए। और इससे बड़ा कुछ और क्या हो सकता था? समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि असली कमाल वो नहीं जो आंखों में चमक पैदा करे, बल्कि वो है जो दिलों में उजाला दे। बीरबल ने यही कमाल दिखाया, वो कमाल जो अकबर की चुनौती को पार कर गया और एक पूरे राज्य को बदल दिया। और सहरा की मुस्कान, उसके पिता की राहत, किसान और व्यापारी की दोस्ती, ये सब बीरबल की बुद्धि और मानवता का फल था। कहानी समाप्त हुई, पर उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई दी। दरबार में अकबर की चुनौती और बीरबल का कमाल लोगों के बीच सचमुच मिसाल बनकर रहने लगा। हर कोई समझने लगा कि चुनौती चाहे कितनी भी बोझिल क्यों न हो, अगर उसमें स्मार्ट सोच और दयालुता दोनों मिले तो समाधान निकल ही आता है। और यही सीख सदियों तक लोगों को मार्ग दिखाती रही। कहानी का 40 शब्द का नैतिक: कठिनाई में धैर्य और बुद्धि से सोचो, अहंकार त्याग कर अन्य की भलाई की खोज करो। सच्ची जीत प्रेम, न्याय और सेवा में निहित है। यही हमें मार्ग दिखाती है और हर दिन जीवन को सार्थक बनाती है। सदैव याद रखो, अगली कहानी बीरबल की